प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस छोटे से अंतरकाल में यहाँ एकत्रित हुए और हमें बात रखने का मौका दिया। तो आज की ये बैठक चंबा के स्थानीय मुद्दों को लेकर के पूर्व विधायक श्री पवन नैयर जी करने जा रहे हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये अपनी बात को सबके सामने रखें ताकि जनता में ये इनकी मैसेज और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पहुंच सकें। मेरा आग्रह रहेगा श्री पवन नैयर जी से कि वे इस वार्ता को आरंभ करें। पहले तो आप सब लोगों का, मेरे प्रेस के भाई जितने भी है यहाँ आने पर आपको मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को सुई की बहुत बहुत मुबारक और पूरे चंबा निवासियों को भी सुई की मुबारक। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँ इसी तरह हम जो है सुई का मेरा जो मना। कल मैं हालांकि रात को लेट पहुंचा क्योंकि मैं हमीरपुर गया हुआ था क्योंकि वहाँ पर आदरणीय दुमुल जी का जन्मदिन था। और जब सुबह मैंने अखबार देखी तो मैं वो अखबार देख के मैं हैरान रही। मेरे को भी 1986 से मैं म्यूनिसिपल कमेटी में मेंबर हूँ, परंतु आज तक मैंने ऐसा ईओ आज तक नहीं देखी। बड़े बड़े ईओ आए सारे, आप हैरान होंगे कि अखबार निकला था कि 13 और 14 तारीख को कार्यालय भवन की आधारशिला, आवासीय परिसर व विश्राम गृह के पुनर्निर्माण के लिए ये इन्होंने शिलान्यास रख दिया। 13 और 14 आदरणीय हमारे जो स्पीकर साहब पठानी साहब वो कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है एस्टिमेट की। जब मैं एमएलए था मैंने 10-12 करोड़ रुपया जो था म्यूनिसिपल कमेटी में रखा था ताकि जो है यहाँ पर फंड की कमी ना हो। अब ईओ की नज़र सारी म्यूनिसिपल कमेटी के फंड पे। मेरा ईओ साहब से ये अनुरोध है कि ये लॉजी नहीं है, ईओ की कोई पावर नहीं है। ईओ 100 रुपये की परचेजिंग नहीं कर सकती है ये जब तक कि हाउस अप्रूवल ना दे। अब आजकल हाउस है ही नहीं, तो ये जब तक एसडीएम की अप्रूवल ना हो। मैंने एसडीएम साहब से बात की, वो बोलते मेरे को कोई पता नहीं है। और ये मेरा पठानिया साहब से भी और एमएलए साहब से भी अनुरोध है कि इसका शिलान्यास जो पोस्टपोन किया जाए। पहले भी इन्होंने शिलान्यास करने की कोशिश की तो डायरेक्टर ने जो इसको रिजेक्ट कर दिया कि इसका शिलान्यास नहीं होगा। ये जो कमेटी के अमाउंट पे हमने बड़े, जैसे कमेटी वहाँ जो है लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है लॉजी में, और ये हाल अब चंबा का होगा। ये जो जब ईओ साहब ने ज्वाइन किया आपने देखा कि इन्होंने रेडी फड़ी उठा दी सारी। लोगों ने बड़ी तारीफ की, यार पहली बार कोई ऐसी लेडी जाए जिसने रेडी फड़ी। अब क्या हाल है? अब उससे ज़्यादा लगी। क्यों लगी? क्यों नहीं उठा रहे हैं ये? अब इससे मैं आगे और कुछ नहीं कहूँगा। जब ये हमारे इसमें एनुअलम एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि ये चेक करो आपकी कितनी नाजायज़ जो रेडी फड़ी बाजार में लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि 98 लगी हुई है। म्यूनिसिपल कमेटी ने नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं ये जो ये रेडी, इनको ये रेडियाँ बना के दे रहे हैं। वो पैसे की नज़र पड़ गई है। वो पैसा मैंने बड़ी मुश्किल से लाया था मैं। जब आप इस रेडी वालों को आप ये रेडी बना के देंगे वो तो रेगुलर हो गए सारे। ये तो बाजार सारा रेडी फड़ी वालों को हो गया सारा। मैं रेडी फड़ी वालों को कोई अंगेज नहीं हूँ, परंतु कोई हद है यार ये। और ये जो है ये होती है एक टैप जारी। टैप जारी का मतलब है कि आप सुबह लगाओ और सूरज ढलने से पहले उठा लो। मैंने इन जो रेडी फड़ी वाले थे इनके लिए मैंने एक स्कीम बनाई थी जब मैं एमएलए था। और मैंने यहाँ वेंडिंग जोन कैफे के नीचे जो काम, वो लोग क्या अवार्ड भी हो गया, पैसा भी आ गया 3.5-4 करोड़ रुपया, और उसका काम भी शुरू हो गया। किसी ने उसका स्टे ले लिया। अब आप हैरान हो गए कि ये जो पैसा है ये हिमाचल गवर्नमेंट वापस लेगी। ये पैसा वापस चला गया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई चंबा के लोगों को पता भी नहीं है मेरे ख्याल। ये पैसा सारा चले गया।
और एक है हमारे यहाँ पार्किंग का काम चला हुआ था। मैंने मेरे ख्याल 8-9 करोड़ रुपया जो था आदरणीय जयराम ठाकुर जी से सेंक्शन कराया था, वो PWD के पास पड़ा हुआ था। किसी ने फिर स्टे ले लिया। अब जो उसमें 4-5 करोड़ रुपये बचा हुआ था, इन्होंने क्या किया, वो पैसा वो भी ट्रांसफर कर दिया सर्किट हाउस के नीचे जो खाली जगह, बोले पार्किंग यहाँ बनेगी। यार हद होगी यार, किसकी अप्रूवल से ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? पैसा नीचे SP की कोठी के सामने पार्किंग बननी थी, 3-4 मंजिलें जानी थी, और ये भी पैसा ट्रांसफर हो गया। कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो सुबह जब देखा तब मेरे को हैरान हो गया। ये चौहान नंबर 2 में आपने देखो इन्होंने पौधारोपण किया, अब मिंजर आ रही है। ये दरख्त आपको पता कहां से आए? चंडीगढ़ से परचेजिंग हुई, गाड़ी भर के वो गाड़ी आई, लगाने वाले भी वहां से आए, चौहान नंबर 2 में लग गई। अभी मिंजर होने एक दरख्त नजर नहीं आएगा। ये पैसे कौन कहां से निकाल रही है, कौन इसको परमिशन दे रहा है, कौन ये काम कर रहा है, मेरे को पता नहीं। मेरी SDM साहब और DC साहब से भी अनुरोध है, मैं ये आपको बिल्कुल अभी प्यार से बोल रहा हूँ, डी साहब मेरे के आप है शरीफ आदमी, इसलिए मैंने नहीं बोला। और आपकी इसकी कोई भी जो है वो सैंक्शन मत देना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, शिलान्यास रख रहे हैं। और जितनी परचेजिंग की इसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। मेरा जितने भी ये म्यूनिसिपल कमेटी के पदाधिकारी हैं, ये एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो अकाउंटेंट है चाहे जो भी है, कोई भी पेमेंट इसकी मत करना, क्योंकि ईओ की कोई पावर नहीं है। मेरे को तो सारा पता है। इसकी 100 रुपए की पावर नहीं है, को 100 रुपए की परचेजिंग करके बताए मेरे को, जब तक हाउस अप्रूवल नहीं देगा। मेरे टाइम में भी एक बार हुआ था, ईओ साहब ने जो था वो अप्रूवल दे दी थी बगैर हाउस की अप्रूवल, और मैंने सारे पैसे उसके खाते में डाले और वो उसे पैसे काटे गए। एक और बताता हूं मैं, इन्होंने क्या किया, एक टैक्सी हायर कर ली, और वो टैक्सी जो है वो रोज डलहौजी जाना या आना, अगर नहीं आना हो तो वो डलहौजी तक जाएगी, वो टैक्सी वापस आ जाएगी, फिर लेने के लिए जाएगी। लूट घसूट बड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले चुपचाप बैठे हुए। मेरे DC साहब से ये अनुरोध है, और खासकर मेरे जो अकाउंटेंट है म्यूनिसिपल कमेटी, कोई पेमेंट ना की जाए। ये जो टैक्सी है या जो ये चंडीगढ़ से जो दरख्त लाई है, मैंने SDM साहब से मेरी बात हुई है, और जो उन्होंने कहा मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है कि मैंने अप्रूवल नहीं दी है। इस वक्त कमेटी के इंचार्ज जो SDM साहब है सारे, और ये सारे कर रहे हैं। देखो ना, अब जो इन्होंने शिलान्यास रखे 13-14 को, एडमिनिस्ट्रेशन एस्टिमेट की अप्रूवल ही नहीं है, टेंडर लगे नहीं अबे, और टेंडर वो करा दी इन्होंने। इतनी जल्दी क्या थी, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी के जो इलेक्शन जो है वो आने वाली है, रोस्टर निकल गया सारा, फिर क्यों आप इसमें उद्घाटन कर रहे हैं? ये पूरे इसको स्पीकर साहब को खुश करने के लिए और MLA साहब को खुश करने के लिए इन्होंने ये उद्घाटन करा दिया कि इनकी नेम प्लेट लग जाए। नेम प्लेट ऐसे लगा दो आप, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये धांधली ये साहब यहाँ नहीं चलेगी। ये डलहौजी के म्यूनिसिपल कमिश्नर नहीं है कि जिनको पता नहीं है। मेरे को एक चीज़ का पता है, मेरे को डलहौजी में भी क्या आपने किया वो भी पता है। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं अगली बार बताऊंगा आपको। तो मेरा ये साहब से भी अनुरोध है, क्योंकि आप है चंबा से, मैं भी ज्यादा नहीं बोलता, पर आपने अति कर दी है। जब एक्सट्रीम होगी तो मैं इनके पास गया था, मैंने इनको बोला कि ऐसे मत करो, नहीं माने। अब देखो, कवाड़ सारा कमेटी के बाहर इन्होंने इकट्ठा किया, जब आधा नहीं रहा, जितनी अलमारी थे अलमारी सब चली गई। देख लो आप, चाहे रेडियो को बाजार खोल दिए इन्होंने। कोई है कोई जा रहा, बताओ मेरे को। जिस दिन इन्होंने रेड की थी उसके बाद कोई गया? कोई नहीं गया। और फिर अब पैसा नजर पड़ गई इनकी, क्या बोलते हैं उसमें, रेडियो पे, और तो अब रेडियो बन रही है जी। मेरी डायरेक्टर साहब से ही बात हो गई है, डायरेक्टर साहब को मैंने बोल दिया है,
कि अगर ये 6 महीने यहाँ रहेगी तो ये कमेटी वाले को तनख्वाह देने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ये मैंने आज आपको बोल दिया। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो म्यूनसिपल कमेटी में 6 महीने के बाद तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे। हमने भी काम किया, हम चाहते थे कि कमेटी की इनकम बढ़े। नीचे हॉल दे दिया, कोई पता नहीं सेंटर स्कीम है कोई फ्री दे दिया, उनसे पैसे लेने चाहिए। हमने जब मैं कमेटी में था, देखो आपने हमने बैंक दिया, बैंक से इनकम आ रही है, ऊपर बैंक दिया, उनसे कमेटी को इनकम तो होनी चाहिए। ये इनकम के पीछे नहीं पड़े हैं, ये खर्च करने के पीछे है। जो पैसा पड़ा हुआ है उनके पीछे पड़े ये कि पैसे कैसे न कैसे चंबा कमेटी खाली हो जाए डलहौजी की तरह, और चंबा वाले भी पैसे के लिए तरसते रहे। मेरा एमएलए साहब से भी अनुरोध है कि आप भी थोड़ा, अब तो म्यूनसिपल कमेटी है ही नहीं, और डीसी साहब से भी अनुरोध है कि ये सारे काम जो है कैंसिल किए जाए, क्योंकि अब नई म्यूनसिपल कमेटी की इलेक्शन होने जा रही है। जब नई कमेटी बनेगी, जो मर्जी बने, जो हाउस फैसला करेगी उस हिसाब से काम हो। और ये जितने काम है और जितनी ये अगर ये परचेजिंग इन्होंने की, और तो अभी मेरे को पता नहीं, मैं पता कर रहा हूँ, ये तो मेरे को दरख्त का पता लगा और पैसे ट्रांसफर का पैसा लगा। ये ट्रांसफर पैसे हो ही नहीं सकते कभी। जब मैंने पार्किंग के लिए नीचे लाया था, ये 3-4 करोड़ रुपए कैसे वापस किए इन्होंने, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए इन्होंने। वेंडिंग जोन के पैसे ले गए, मिनी सेक्टर का काम बंद, कोई पैसे नहीं है। और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, मैंने पता किया, जितने पैसे इनके पास बचे थे सारे पैसे सरकार ले गई। ऐसी सरकार मैं जिंदगी में दिखी। मुझे भी इतने 40-50 साल हुई है, मुझे दसो अभी पंचायत इलेक्शन हुए, ये तो ये पूरा इन्होंने हाईजैक कर लिया सारा पंचायत और कमिश्नर कमेटी का। देखा तुझे राती रोस्टर और ब्यागर रोस्टर और अब अपनी मर्जी करने लगे रहे करना। 5% पहले पावर देती, फिर वापस आएगी, फिर कोर्ट चली गई। अब तुम दिख लो हर समाजेंदा की दिख लो, उसे कोर्ट चली गई, फिर जीती हो। मेरा मतलब बड़ा है, रोज कोई ना कोई पंगा जेड़े सरकार जी है पाती है। मिशन मैं एक होर दसा तुस कि सागड़ा वार्ड है, मेरे ख्याल ST दे उत्ते 3 या 4 घर होने। 3-4 घर वास्ते इन्होंने जो है 3-4 घर वास्ते इन्होंने जो है ये ST सीट डिक्लेयर करती। इन्होंने अभी सर्वे किया, मैं तो उस दिन गया नहीं जिस दिन कमेटी के या वो पढ़ने थे, क्या बोलते रोस्टर होना था, बड़ियाल साहब वगैरह गए थे, मेरा जाना ठीक नहीं लगता था, तो उन्होंने वहाँ पर रोस्टर डाला और जहाँ जाते चलो ठीक हो गए। 2 वार्ड को मेरे को बड़ा वो लगा। मैंने कहा यार एक जुलाकड़ी और एक सागड़ा। फिर मैं गया, मेरे साथ प्रेस वाले भी थे, मेरे साथ हेम जी भी थे, तो मैंने एडीएम साहब को पूछा कि एडीएम साहब ये कैसे किया आपने? बोले ये हमने ऊपर से परमिशन ली है, ये 3.5% है, और 3.5% भी नहीं है बॉर्डर वो वहाँ पर। और मैंने कहा आपने ऊपर से जो परमिशन ली, क्या आपने एक वार्ड भेजा कि सारे भेजे? बोले नहीं, एक दो होशियारी देखो इनकी कि ऊपर परमिशन के लिए सिर्फ इन्होंने एक वार्ड भेजा सागड़ा। अब ऊपर वालों को क्या पता कि उन्होंने सोचा एक वार्ड में ST इसी वार्ड में बाकी है नहीं। मैंने कहा आपको भेजने चाहिए 11 की 11 वार्ड कि इसमें पॉपुलेशन इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। अब आप बताओ कि ये इतनी बार रिजर्व हुई है, इतनी बार रिजर्व हुए, अब बताओ आप कैसे करना है? तो चुप हो गए। बोलो नहीं जी एक्ट है, मैंने ले आओ एक्ट। मैंने एक्ट को छोड़ता, ये चुप हो गया। मैंने जुलाकड़ी में तो बेचारे अब सारे लोग परेशान हैं, कौन ऐसी करना है जहाँ पर 2-3% है वहाँ पर ये कर रहे हैं यार। मैंने तो बोलना था, पर जब हर एक चीज़ की ना कोई लिमिट होती है, कोई पंचायती राज में भी इन्होंने ब्यागा रोस्टर को छोड़, कोई कोर्ट में गया, कोई उसमें गया, अब सारे चेंज हुए। और ये तो कोई ये नहीं, अगर ये सागड़ा वार्ड में जाते तो ये भी दोबारा हो जाना था। 3% तो सारे है, 3% भी नहीं है मेरे ख्याल। 3 या 4 घर है सारे, एक ये कर दिए, जुलाकड़ी ये कर दिया यार। सारे लोग इन्होंने परेशान के, जब से सरकार बनी है मेरे नहीं ख्याल है इन्होंने कोई है खुश, कोई इनके MLA खुश नहीं है। अब देखना ठाकुर कौल सिंह का मैं इंटरव्यू पढ़ा, वो अपनी सरकार के अगेंस्ट बोल। बाकी बोले ट्रेजरी बंद है जी, कोई ट्रेजरी बंद नहीं है। आप 1 साल का रिकॉर्ड मंगाओ इनका, जो इनके आदमी हैं, चाहे वो ट्रेजरी जो जितने में है उनकी सबकी पेमेंट हो रही है। ये तो जो गरीब आदमी बेचारे उनको बोलते ट्रेजरी बंद है, हमने तो आपके बिल भेज दिए और ये ट्रेजरी पैसा ही नहीं, आप निकाल के देख लो, अभी पेमेंट हो रही है।
जो जो इनके आदमी है उनको सबकी पेमेंट हो रही है, और सिर्फ ट्रेजरी बंद है उन गरीब लोगों के लिए जिनकी अप्रोच नहीं है, कोई ट्रेजरी बंद बूंद नहीं है सारी। और बाकी एक मेरा IPS डिपार्टमेंट से भी ये अनुरोध है कि ये जितने भी सिविल मेरे पास सिविल स्कीम में जो आउटसोर्स में आदमी लगे हुए हैं, मेरे पास आए थे वो, और उन्होंने कहा कि हम आउटसोर्स में यहाँ पर लगे हुए हैं, ना इनका EPF कटता है, ना इनकी इंश्योरेंस है, अगर कोई बाई चांस कोई हादसा हो जाए तो कौन इसका जिम्मेवार है। तो मैं इसकी RTA भी मांग रहा हूँ कि कितने आदमी लगे हैं आउटसोर्स में। मैंने बात की थी, वो बोलते जी अभी 2-3 महीने हुए। मैंने कहा 2-3 महीने के बाद पहले का बताओ मेरे कि आप EPF काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं। जो आदमी लगे हैं वो कहाँ के लगे हैं, चंबा के लगे हैं कि बाहर के लगे हुए हैं। EPF किसके नाम पर जमा होता है? अगर जिसके नाम जिसने एक बार EPF नंबर ले लिया, वो काम चाहे जहाँ मर्जी ले, उसको EPF लेबर का काटना ही पड़ेगा, चाहे वो डिपार्टमेंट ने उसको EPF उसमें नई कंडीशन नहीं डाली है, तब भी उसको EPF जो है काटना पड़ेगा और जमा कराना पड़ेगा और डिपार्टमेंट से रिफंड लेना पड़ेगा। पर तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा, सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ सारे, अब जितने वार्ड रिजर्व है जितने, कोई नहीं बोलता, चुपचाप बैठे हुए। ये पैसा ट्रांसफर हो गया वेंडिंग जोन वाला, कोई चुपचाप बैठे हैं। जितने दफ्तरों में जितने पेंडिंग पैसे थे सारे चले गए, चंबा खाली कर दिया। 25 साल चंबा पीछे हो गए जिस हिसाब से ये सरकार काम कर रही है। 1 लाख से ऊपर 1,10,000 जो है वो ये हो गया है, लोन हो गया चंबा के लिए। कुछ नहीं, अनाउंसमेंट से नहीं होगा, धरातल में नजर आना चाहिए कि ये काम हो गया जी। अगर मिनी सेक्टर था, मिनी सेक्टर बनना चाहिए था। अगर ट्रॉलर का, ट्रॉलर बननी चाहिए थी। अब ये कैसे शुरू हुआ, क्या नाम इसका, ये पुल ब्रिज का काम जो है वो, जब मैं MLA था, जो भी श्रेय ले रहे हो गलत ले रहे हैं सारे। जब मैं MLA था, मैंने असेंबली क्वेश्चन किया, रिकॉर्ड में है, और उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि हमने एस्टिमेट बना के भेज दी है। और मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से चिट्ठी आई कि हमने 60 लाख रुपये जी जो है वो सेंक्शन कर दिया इसका सर्वे करने के लिए। ये उस मेरे टाइम का ये सारा काम हुआ है, और देख काम चला हुआ है। जो सर्किट हाउस के नीचे पार्किंग बननी है, उसके लिए टेस्टिंग जियोलॉजिकल टीम आई थी, उसका टेंडर था। कंपनी आई, उसने सर्वे किया, और वो जो कलेक्शन करी स्टोन की, जो टेस्टिंग लैब में जाना था, वो टेस्टिंग लैब 1-2 महीने हो गए उसको गए हुए, वो अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, धूल फाँक रहा है। ये उसके ट्रंक में भर के रखे बॉक्स पड़े हैं, ये उसका रिकॉर्ड है। और ये कह रहे हैं कि हमने कर लिया, सब आई वॉश है। किसी को अगर अपने एकोमोडेट करना है तो वो उसका हुआ है। ये मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ दे रहा हूँ। और जो प्लांट्स खरीदे गए उसमें टेक्निकल बंदा कौन है कि कौन से प्लांट खरीदे गए, कौन से सीजन के लिए, ऑर्नामेंटल हैं, वो फ्रूट प्लांट्स हैं, तो उसमें टेक्निकल आदमी कौन है म्यूनिसिपल कमेटी के पास? क्या हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट है कोई? अदरवाइज परचेजिंग कैसी हुई? किसी टेक्निकल कोई भी परचेज के लिए टेक्निकल आदमी की जरूरत तो पड़ती है, भले ही वो आई वाश हो, लेकिन मेंबर तो होना चाहिए, वो कमेटी डिस्क्लोज होनी चाहिए कौन है। बाकी चंबा की डेवलपमेंट में काम करे, हम उसकी फेवर में। सोमवार से सड़कों पे उतर रहे हैं। मेरा मतलब बोलने का है, अब जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे पार्किंग काम बंद है, कोई बोल रहा है, इन्होंने जैसे पटियाल जी ने कहा नीचे सर्वे किया, वो पैसे कहाँ से आए? वही पैसे हैं जो मैं लाया था पार्क, वो भी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो पैसे भी ख़त्म करने, होना कुछ नहीं है। ये जो टेस्टिंग कर लिए वो ले जाएंगे पैसे, टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग का ये वो वहाँ पड़ा हुआ है, पार्किंग बढ़नी नहीं है, वो पैसे रोड मोड़ हो जाने चल जा, तब तो आचार सीधा भी लग जाएगी। आगे फिर 6 महीने फिर आनी, चुप रहना इन्होंने, और भाई फिर आगे चार्ज जाओ, खत्म हो गया। ये पैसे का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं सारा। पहले तो ये ट्रांसफ़र किया, यही गलत किया। देखो ना, ये इतना पैसा खर्च किया वहाँ पर पैसा तो उसके ये नए लाते हैं ना, तब तो हमने बात। और मैं एक और बताऊँ, जो ये बस स्टैंड का काम ऊपर लगा हुआ है डिसमेंटलिंग का, मैं इसकी भी RTA मांग रहा हूँ कि आपके पास कितना पैसा है, कि आपने डिसमेंटलिंग करके छोड़ देना है कि टेंडर लगाने? जोड़ मुड़िए टेंडर हो गए 15 दिन बाद। अब मैं सुन रहा था, कोई मेरे को MLA साहब भी बोल रहे थे कि ये जो इसका काम है बरमोर चौक पर, क्या बोलते हैं इसका, मिनी सेक्टर का, बोले 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। बंद कोई शुरू नहीं हुआ, पैसा ही नहीं है, कहाँ से देना? तो ये सारी झूठी अनाउंसमेंट हैं सारी। मेरा जैसे आप बोल रहे हैं कि देखो ना, ये अब पार्किंग का इन्होंने
सर्वे किया सर्व हाउस के नीचे, पैसा इनके पास है ही नहीं। पैसा वही है जो हमने दिया था, उसको ट्रांसफर वहाँ कर दिए, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक है, मेरे को पता नहीं था जब प्लांट लाए म्यूनसिपल कमेटी वाले, वो टेक्निकल तो इनके पास एक्सपर्ट कोई है ही नहीं, इनको कोई साथ लेके जाना चाहिए कि यार जो जानता है कि कौन से दरख्त लगे, कोई नहीं। अच्छा ये भी सोचना है कि यार हम इंजन के बाहर लगाते हैं, सीजन है भी है नहीं है, जो प्लांट ये ला रहे हैं उसका सीजन भी है कि नहीं, कि जैसे उठा के ले आए, गाड़ी भर के ले आए, वो लगा दिए, अब लगा दिए, मिंजर होना एक नहीं रहेगा। वो पैसा गया, पैसा सैंक्शन किसने किया? एसडीएम साहब बोलते मेरे को नहीं पता, डी साहब बोलते मेरे को कौन ला रहा है ये पैसा, किसकी में? और जिसने भी ये, मेरा फिर एसडीएम साहब से ये अनुरोध है, और मेरे जितने म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंटेंट वगैरह कोई बिल पास न करके अब क्या आपके खाते में पैसे पड़ेंगे ये, अगर जिसने पैसे दिए हैं। कोई इसकी अप्रूवल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल होनी चाहिए, और जो उद्घाटन में ये खर्च होगा पैसा, इसकी भी कोई पेमेंट ना करे जब तक इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं होगी। तो ये लोगों को, ये तो खुश कर रहे हैं कांग्रेसियों को, ये तो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रही है हमारी ये। और मेरे सरकार से भी अनुरोध है, मेरे डायरेक्टर साहब से भी अनुरोध है कि अगर 6 महीने ये चंबा में रह गई तो समझ लो कि कमेटी खाली, और उनको बताएंगे पूरी चीज़। मैं भी इसको फ़ोन भी करूँगा डायरेक्टर साहब को कि ये क्या ना एडमिनिस्ट्रेशन रूल ना कुछ ना किसी को बताओ, आप वो कर रहे हैं। पहले डायरेक्टर साहब ने इनकार किया है, ये तो प्रेशर पड़ा हुआ तो चलो उद्घाटन कर देते, अभी आई कुछ नहीं, शिलान्यास को उठा देते। सर जो सवाल उठा है कि भाजपा जो है वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है, अक्सर आप भ्रष्टाचार के बड़े बड़े खुलासे करते हैं लेकिन वो खुलासों तक ही सीमित रहते हैं, कभी वो तथ्य सामने आए नहीं। बीजेपी ने कभी प्रदर्शन नहीं किया। सवाल ये है कि पवन नैयर ही अकेला नजर आता है, बीजेपी के जो संगठन है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? देखो मनोज जी, ऐसा है ना कि मैं तो ये सोच रहा था कि जब हम बोलेंगे ना तो ये हो जाएगी पॉलिटिकल बात, इसलिए मैं तो सारा जैसे हॉस्पिटल की बात बड़े करते हैं सारे, तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों में तो अभी जैसे पार्किंग का पैसा चलेगा बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। अब वेंडिंग जोन का पैसा चलेगा, कोई नहीं बोल रहा। जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो पॉलिटिकल, ऐसे ही बोलते हैं ये। सर ऐसा है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है उसका दायित्व होता है, जनता अपने नेता के माध्यम से बोलती है, जनता कभी नहीं बोलती है, क्योंकि जो भी बीजेपी को वोट मिला है वो जनता ने दिया है, तो जनता ने बोलने की आपको ताकत दी है। अब ठीक है, आप विधानसभा में नहीं बोल सके लेकिन पब्लिकली तो बोल सकते। अब आपने सुन लिया ना, अब मैंने बोल दिया, अब मैं देखता हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ कितने लोग आते हैं। सोमवार को तो हम कर रहे हैं प्रदर्शन, सोमवार को हम प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। सर वो तो पार्टी का तय कार्यक्रम है, वो तो फिर नहीं सवाल ऐसा है, एक है औपचारिकता, एक होता है पूरे मन से काम करना, ये तो एक फॉर्मेलिटी है ये, क्योंकि संडे को पूरे इस टाइम हिमाचल में बीजेपी हर जिले में प्रदर्शन कर रही है, तो चंबा की बारी सोमवार को है। सवाल ये है कि पार्टी का कार्यक्रम और जनहित दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है, जनहित को लेकर अलग से क्यों नहीं प्रदर्शन? नहीं, ये तो फिर वही बात आ गई, जब हम ये रोज रैली निकालेंगे उसमें सारी चीज़ें बताएंगे इनको भी, जो आज बोला हम वही उसमें भी बताएंगे, और किसमें बतानी हमने। सर अलग से भी हो सकता है, अलग से किया जाए, जैसे आपने कमेटी म्यूनसिपल कमेटी पे भ्रष्टाचार की बात कही है, तो एक म्यूनसिपल के अगेंस्ट ही एक बीजेपी कर ले प्रदर्शन अलग से। चलो वो तो हम करेंगे आप, पर मैं मेरी आपसे भी अनुरोध है, जब मैंने बोला ही